हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल विजन एकेडमी। तो प्रीवियस लेक्चर में लोग क्लास 10 का एक चैप्टर नंबर 6 में जो ट्रायंगल हमारे पास है उस चैप्टर को स्टार्ट किए हुए थे, जिसमें से हम लोग क्या डिस्कस किए थे। पहले हम लोग कंग्रुएंट फिगर के बारे में डिस्कस किए थे, सिमिलर फिगर क्या होता है उसके बारे में डिस्कस किए थे, साथ में रिलेशनशिप बिटवीन कंग्रुएंट फिगर एंड सिमिलर फिगर। तो थोड़ा सा उस चीज को हम लोग रिकॉल यहाँ पे कर रहे थे। तो क्या देखे थे वहां पे कि दोज फिगर्स विच हैव सेम शेप एंड सेम साइज इज नॉन एज कंग्रुएंट फिगर, कि वैसे फिगर जिनका हमारे पास शेप और साइज दोनों हमारे पास सेम होता है उस फिगर को क्या बोलते हैं, कंग्रुएंट फिगर। और सिमिलर फिगर क्या था कि सिमिलर फिगर वैसे फिगर जिनका शेप तो हमारे पास सेम होना चाहिए बट नॉट नेसेसरली साइज हमारे पास सेम होगा, तो उस केस में उस फिगर को क्या बोलते हैं हम लोग, सिमिलर फिगर। साथ में उसका रिलेशनशिप देखे थे कि ऑल कंग्रुएंट फिगर्स आर सिमिलर बट ऑल सिमिलर फिगर नीड नॉट टू बी कंग्रुएंट। तो ये वहां पे हम लोग डिस्कस किए हुए थे। साथ में भी यहाँ पे हम लोग इस चैप्टर में ट्रायंगल के बारे में देखना है कि हम लोग सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल के बारे में ही मेनली यहाँ पे क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो आइए उसको डिस्कस यहाँ पे करते हैं। तो हमारे पास क्या है, सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स, कि दो ट्रायंगल्स हमारे पास सिमिलर कब होंगे। तो यहाँ पे ये हमारे पास है कि टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर इफ देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, कि पहला क्या होना चाहिए, कि उनका करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। दूसरा हमारे पास कंडीशन क्या होता है कि देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो, कि सेम रेशियो में होना चाहिए या फिर प्रोपोर्शनल होना चाहिए, उनका साइड्स क्या होना चाहिए, प्रोपोर्शनल होना चाहिए। यदि ये दो कंडीशन को हमारे पास फॉलो करता है तो वो दो ट्रायंगल हमारे पास क्या होंगे, सिमिलर होंगे। साथ में उसके अलावा यहाँ पे हमारे पास एक नोट हमारे पास करने वाली बात है कि नोट दैट इफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ टू ट्रायंगल्स आर इक्वल, कि हमारे पास दो ट्रायंगल है, जिस दो ट्रायंगल का हमारे पास करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होगा तो उस केस में उस ट्रायंगल का हमारे पास जो नाम पड़ता है, उस ट्रायंगल का नाम क्या पड़ता है, इक्वी एंगुलर ट्रायंगल नाम पड़ता है हमारे पास। जैसे कि हम जानते हैं कि इक्विलेटरल ट्रायंगल यानी जिसका सारा साइड इक्वल होता है। इक्विलेटरल का मतलब हमारे पास इक्विलेटरल यानी कि पढ़ते हैं हम लोग जिसका सारा साइड इक्वल होता है, और यहाँ पे दो ट्रायंगल जिसका हमारे पास सारा एंगल क्या होगा, इक्वल होगा, तो उस केस में उस ट्रायंगल का नाम क्या पड़ता है, इक्वी एंगुलर ट्रायंगल। यहाँ पे हम लोग यहाँ पे दो ट्रायंगल लेके रखे हुए कि ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल हमारे पास पी क्यू आर, दो ट्रायंगल हमारे पास। तो यहाँ पे देखना है हमारे पास कि ये दो ट्रायंगल हमारे पास सिमिलर है या नहीं है। तो उसके लिए पहला जो हमारे पास कंडीशन होता है कि हमारे पास सारा करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे एंगल ए और एंगल पी हम लोग क्या लिए हुए, इक्वल लिए हुए, यानी एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, पहला। दूसरा हमारे पास यहाँ पे देखें तो एंगल बी जो हमारे पास है, एंगल बी हमारे पास एंगल क्यू के इक्वल है। और तीसरा हमारे पास यहाँ पे देखिए तो एंगल हमारे पास जो सी हमारे पास है, एंगल आर के इक्वल है। यानी पहला वाला कंडीशन हमारे पास यहाँ पे सेटिस्फाई हो रहा है। साथ में दूसरा हम कंडीशन देखेंगे कि हमारे पास का रेशियो क्या आना चाहिए, कि सेम प्रोपोर्शन में होना चाहिए। तो यहाँ पे देखें कि हमारे पास ए बी और पी क्यू, कि सपोज हम करते हैं यहाँ पे इक्वल नहीं लेते हैं, यहाँ पे इक्वल का हम नहीं लेते हैं, यहाँ पे क्या लेते हैं, सपोज हम करते हैं कि ए बी का हमारे पास डिस्टेंस हमारे पास क्या हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर है, और हमारे पास पी क्यू हमारे पास क्या मान लेते हैं, हमारे पास ये 6 मान लेते हैं। सपोज करते हैं कि ये हमारे पास सपोज करते हैं 6 सेंटीमीटर है, और ये हमारे पास क्या है, 3 सेंटीमीटर है। ये हमारे पास जो बीसी हमारे पास होगा कि बीसी हमारे पास 10 सेंटीमीटर है, और हमारे पास क्यू आर हमारे पास क्या है, हमारे पास है 5 सेंटीमीटर है। उसी तरीके से हम यहाँ पे देखें कि हमारे पास जो AC का डिस्टेंस है, AC का डिस्टेंस हमारे पास 12 सेंटीमीटर, और ये हमारे पास PR हमारे पास क्या है, 6 सेंटीमीटर। अब इनका साइड्स का रेशियो देखेंगे तो साइड्स का रेशियो यानी AB अपॉन PQ, क्या हमारे पास AB अपॉन PQ इज इक्वल टू हमारा क्या आना चाहिए, BC अपॉन QR आना चाहिए, BC अपॉन QR आना चाहिए, और इज इक्वल टू हमारे पास क्या आना चाहिए, AC अपॉन PR आना चाहिए। तो यहां से हम लोग सारा का रेशियो निकालेंगे तो हमारे पास क्या निकलेगा, ये हमारे पास 6, ये हमारे पास 3, तो 6 अपॉन 3 ये निकल गया हमारे पास, अपॉन BC अपॉन QR, तो BC हमारे पास 10 और हमारे पास 5, यानी कि 10 अपॉन क्या मिलेगा हम लोगों को, 5 मिलेगा। और यहाँ पे देखेंगे हमारे पास AC 12 और हमारे पास PR हमारे पास 6, यानी ये 12 अपॉन क्या मिलेगा, 6, यानी सारे का वैल्यू हमारे पास 1/2 के इक्वल होगा। तो यहाँ से हम लोग ये देखें कि दो ट्रायंगल्स का जो सारा हमारे पास करस्पॉन्डिंग साइड है उनका साइड्स का रेशियो हमारे पास क्या सेम है। तब इस केस में बोल सकते हैं हमारे पास की जो ट्रायंगल हमारे पास है कि ABC जो हमारे पास ट्रायंगल है, ये हमारे पास ट्रायंगल हमारे पास PQR के सिमिलर। साथ में ये देखे थे ये जो हमारे पास सिंबल होता है ये सिमिलर का होता है, ये हम लोग कल का लेक्चर में वहां पे डिस्कस किए हुए थे। उसके बाद यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे पास थ्योरम है, जो थेल्स थ्योरम है या फिर बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम है, उसको यहाँ पे क्या करेंगे, ड्राइव करेंगे।
तो ये हमारा रहा स्टेटमेंट यहाँ पे कि बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम और थेल्स थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है। इफ अ लाइन इज ड्रोन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, कि यदि हम लोग क्या करें, एक लाइन को ड्रॉ करें किसी एक साइड्स के पैरेलल में ड्रॉ करें ऑफ अ ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट, तो दो अलग अलग पॉइंट्स पे क्या करेगा, अदर साइड्स को डिस्टिंक्ट करेगा, तो उसका जो हमारे पास होगा द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इनटू द सेम रेशियो। इसका मतलब यहाँ पे कि यदि हमारे पास ट्रायंगल ए बी सी यदि हम लिए हुए यहाँ पे और हमारे पास डी जो हमारे पास पैरेलल बी सी का लिए हुए, तो ये जो डी हमारे पास लाइन है ए सी ए बी और ए सी को दो अलग अलग पॉइंट पे काटेगा, तो यहाँ बोला है कि हमारे पास जो अदर साइड्स होगा उसको डिवाइड करेगा क्या, सेम रेशियो में, यानी कि ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए अपॉन ई सी, यहाँ पे प्रूफ करेंगे। तो चलते हैं हम यहाँ पे इसके प्रूफ के ऊपर चलते हैं हम लोग यहाँ पे, कि प्रूफ यहाँ पे देखते हैं किस तरीके से प्रूफ होगा थ्योरम का। तो प्रूफ के ऊपर चलते हैं हम लोग। तो यहां पे हमारे पास वी आर गिवन अ ट्रायंगल ए बी सी। क्या हमारे पास एक ट्रायंगल हमारे पास दिया गया है, एक ट्रायंगल हमारे पास ए बी सी दिया गया है, इन विच a line D पैरेलल टू BC, कि हमारे पास यहाँ पे जो D लाइन हमारे पास है क्या BC के पैरेलल है, ये हमारे पास दिया गया है। तो हमको ये प्रूव करना है यहाँ पे कि साथ में ये हमारे पास जो ये लाइन हमारे पास है AB के D पॉइंट पे कट करता है, हमारे पास AC के E पॉइंट पे हमारे पास कट करता है, ये सब हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। तो वी नीड टू प्रूव, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, वी नीड या फिर वी हैव टू प्रूव, हमको ये यहाँ पे प्रूव करना है कि AD अपॉन DB, क्या हमारे पास AD अपॉन DB जो हमारे पास होगा ये हमारे पास AE अपॉन EC के बराबर होगा, AE अपॉन EC के बराबर हमको प्रूव करना है। तो थोड़ा सा इसके लिए हम लोग क्या करना होगा, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करना होगा। तो कंस्ट्रक्शन भी यहाँ पे हम लोग कर लेते, जरा कंस्ट्रक्शन यहाँ पे कर लेते। क्या कंस्ट्रक्शन करना होगा, तो सबसे पहले कंस्ट्रक्शन में हमको ये करना होगा कि हमारे पास DM यानी एक हम क्या करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। DM AC के ऊपर हम लोग क्या करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, यानी यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। उसी तरीके से हमारे पास AB के ऊपर हमारे पास क्या करेंगे, EN मान लेते हैं हमारे पास कि EN हमारे पास क्या होगा, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, यानी EN ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। साथ में B को E से ज्वाइन कर देंगे और D को C से ज्वाइन कर देंगे। तो ये सब भी हम लोग काम कर लेते हैं, यहाँ पे ये ज्वाइन करेंगे और यहाँ पे ये ज्वाइन करेंगे। तो ये सब सारा हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं कि ड्रॉ DM परपेंडिकुलर ऑन AC के ऊपर हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हुए, और EN हमारे पास EN परपेंडिकुलर ऑन AB ये हम लोग ड्रॉ किए हुए, और साथ में लोग ज्वाइन DC एंड क्या हमारे पास B, ये हम लोग ज्वाइन यहाँ पे किए हुए। तो यहां तक कंस्ट्रक्शन काम हो गया। अब हम लोग यहाँ पे प्रूफ में देखते हैं। तो प्रूफ में देखते हैं, तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग ये देखते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE निकालेंगे। क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट रहता है। हमारे पास क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट रहता है। तो हाफ इंटू बेस लेते हैं। बेस हमारे पास यहाँ पे देखिए, तो बेस यदि हम लोग क्या करें कि बेस AD को बेस लेंगे, तो उस केस में हमारे पास AD को बेस लेंगे, यहाँ पे ये भी हमारे पास क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। यदि AD को बेस लेंगे तो उस केस में क्या होगा, EN जो हमारे पास होगा वो क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। यानी हाफ इंटू AD इंटू क्या हो जाएगा, हमारे पास EN हो जाएगा। तो ये हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल AE निकल गया। अब उसी तरीके से हमारे पास इसको शॉर्ट में इस तरीके से लिख सकते हैं, यानी ये एरिया ऑफ हमारे पास ADE जो हमारे पास निकला, ये क्या निकला, हाफ इंटू AD इंटू EN निकल गया। अब देखते हैं हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE, एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE, एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE। तो क्या हमारे पास होगा, हाफ इंटू बेस, एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास दिख रहा है BD, ये BD हमारे पास क्या काम करेगा, बेस का हमारे पास वर्क करेगा। अब बात रहा हमारे पास हाइट का, तो इस ट्रायंगल के ऊपर जाएंगे, BDE में जाएंगे, तो BDE का ट्रायंगल का जो हाइट होगा यही तो होगा हमारे पास, EN होगा हमारे पास। तो इसका भी हमारे पास जो हाइट होगा EN होगा। तो ये हमारा काम हो गया। अब आगे हम लोग देखें
अगेन हम लोग यहाँ पे देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल एडी एक और तरीके से निकाल सकते हैं कि यदि हम लोग बेस एई को बेस लेंगे तो उस केस में हमारे पास क्या करना होगा, डीएम को या फिर एमडी को हम लोग क्या लेना होगा, हाइट लेना होगा। तो एक और तरीके से यहाँ पे निकाल देते हैं हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल एडी ए। एक और तरीके से निकलेगा, वो क्या निकलेगा, हाफ इंटू बेस। बेस हमारे पास क्या काम करेगा, ए काम करेगा। जब हमारे पास बेस ए काम करेगा तो उस केस में हमारे पास डीएम जो हमारे पास होगा, डीएम होगा हमारे पास क्या होगा, हाइट होगा। अब सेम उस तरीके से एरिया ऑफ ट्रायंगल डीई से निकाल लेते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल डीई सी। तो ये हमारे पास क्या होगा, हाफ इंटू बेस। बेस हमारे पास क्या होगा, ईसी हमारे पास बेस हो जाएगा, ईसी इंटू हमारे पास क्या होगा, हाइट हमारे पास क्या निकल जाएगा। यदि ये हमारे पास बेस तो हाइट हमारे पास क्या काम करेगा, ये हमारे पास जो डीएम हमारे पास है ये काम करेगा। तो यहां तक हो गया हमारे पास, यहाँ पे तक काम यहाँ पे कर लिया हम लोग। अब आगे हम लोग देखते हैं क्या करेंगे कि इन दोनों को क्या करेंगे, डिवाइड देंगे, यानी एरिया ऑफ एडीई अपॉन एरिया ऑफ एडीई अपॉन में एरिया ऑफ बी डी ई निकालेंगे यहां से। तो ये क्या निकल जाएगा, हाफ इंटू बेस। बेस हमारे पास क्या था, एडी, इंटू हमारे पास क्या था, ई एन हमारे पास था, अपॉन में हमारे पास क्या हो जाएगा, सॉरी एडी इंटू डी एन यहाँ पे हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास एरिया ऑफ बी डी निकलेगा हमारे पास, ये क्या निकलेगा, हाफ इंटू हमारे पास क्या हो जाएगा, बी डी हो जाएगा हमारे पास, इंटू हमारे पास क्या हो जाएगा, ई एन हो जाएगा। तो यहाँ से हाफ ये कैंसिल आउट होगा, ई एन से ई एन कैंसिल होगा, तो हमारे पास क्या मिलेगा, एडी अपॉन क्या मिलेगा, बी डी मिल गया यहाँ से। तो इसको इक्वेशन नंबर हम लोग क्या मान ले रहे हैं, ये 1 मान ले रहे हैं यहाँ से। अब इसी तरीके से एरिया ऑफ एडी अपॉन एरिया ऑफ डी से निकालते हैं, एरिया ऑफ एडीई अपॉन एरिया ऑफ डीई सी कैलकुलेट करेंगे। तो यहां से क्या मिलेगा, हाफ इंटू ए इंटू डीएम मिलेगा हम लोगों को, अपॉन में हाफ इंटू ईसी इंटू यहाँ पे क्या मिलेगा, डीएम मिलेगा। और ये डीएम से डीएम कैंसिल और हाफ से हाफ यदि कैंसिल हो जाएगा तो ये हमारे पास एरिया ऑफ एडी अपॉन एरिया ऑफ हमारे पास डीसी क्या मिलेगा हम लोगों को, यहाँ पे हम लोगों को मिलेगा ए अपॉन ईसी मिलेगा। और इसको इक्वेशन नंबर क्या मान रहे हैं, 2 मान रहे हैं। यहां तक हो गया कि एरिया ऑफ एडी अपॉन एरिया ऑफ बीडी हमारे पास एडी अपॉन बीडी मिला, और एरिया ऑफ एडीई अपॉन एरिया ऑफ डीसी हमारे पास क्या मिला, ए अपॉन ईसी मिला। और एडी अपॉन डीबी यहाँ पे मिल गया, बीडी या फिर डीबी मिला, यहाँ पे क्या मिला, ए अपॉन ईसी मिला। अब यहाँ पे देखिए ये हमारे पास इन दोनों को इक्वल करना है, तो हमारे पास एलएचएस साइड भी क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, तो वो हमारे पास इक्वल नहीं है। अब देखेंगे इन ट्रायंगल बीडीई एंड ट्रायंगल डीईसी, यहां से ध्यान देंगे हम लोग, यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट थोड़ा सा है, तो इस चीज को आप लोग को ध्यान देना। यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर वाली को क्या करते हैं, इरेज करते हैं, ऊपर क्या कर दे रहे, इरेज कर दे रहे। अब यहां से देखें कि ट्रायंगल हमारे पास जो बीडीई है हमारे पास है, ट्रायंगल बीडीई एंड ट्रायंगल, एक और ट्रायंगल हमारे पास डीईसी, हमारे पास जो 2 ट्रायंगल हमारे पास है, क्या हमारे पास कि ट्रायंगल बीडीई एंड ट्रायंगल डीईसी आर लाई ऑन द सेम बेस। सेम बेस डी के ऊपर लाई कर रहा है, लाइज ऑन द सेम बेस डी के ऊपर लाई कर रहा है हमारे पास। तो यहां देखें कि ये जो हमारे पास 2 ट्रायंगल है, ये दोनों ट्रायंगल हमारे पास सेम बेस डी के ऊपर लाई कर रहा है, एंड बिटवीन द पैरेलल्स डी एंड बीसी, एंड बिटवीन द पैरेलल्स बीसी एंड डी। तो यहां से देख सकते हैं कि ये हमारे पास जो 2 ट्रायंगल हमारे पास बीडीई हमारे पास और ट्रायंगल हमारे पास डीईसी हमारे पास है, ये दोनों हमारे पास सेम बेस डी के ऊपर लाई कर रहा है, और ये हमारे पास दोनों ये डी और बीसी पैरेलल के बीच में है। तो इस केस में हमारे पास क्या होगा, ट्रायंगल का एरिया जो हमारे पास बीडीई का एरिया और डीईसी का एरिया क्या होगा, दोनों इक्वल होगा। ये हमारे पास थ्योरम क्लास 9 में पढ़ना होता है कि यदि हमारे पास 2 ट्रायंगल यदि सेम बेस में लाई कर रहा है और 2 पैरेलल्स के बीच में लाई कर रहा है तो उनके एरिया क्या होगा, सेम होगा। तो ये क्लास 9 का एक हमारे पास थ्योरम है। तो एरिया हमारे पास क्या हो जाएगा, BDE
इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, एरिया हमारे पास DEC हो जाएगा, DEC हो जाएगा। और इसको हम लोग इक्वेशन नंबर क्या मान लेते, 3 मान लेते हैं। अब यहां से देखें हम लोग कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 में हमारे पास यहाँ पे BDE मिल रहा है और 2 में हमारे पास क्या मिला है, यहाँ पे DEC मिल रहा है। तो फ्रॉम 1, 2 एंड 3 देखेंगे तो इस केस में क्या मिलेगा हमारे पास कि AD अपॉन BD इज इक्वल टू AE अपॉन EC मिलेगा, क्योंकि ये ऊपर तो हमारे पास ऑलरेडी पहले से बराबर था, बस हमारे पास डिनोमिनेटर हमारे पास पहले से इक्वल नहीं था। अब यहाँ पे इक्वेशन नंबर 3 से हमारे पास क्या होगा, इसके डिनोमिनेटर भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो उस केस में बोल सकते हैं देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 कि इक्वेशन 1, 2 एंड 3 से हम लोग को यहाँ पे ये मिलेगा कि AD अपॉन हमारे पास BD बोले या फिर DB हम लोग बोल सकते हैं, दोनों में से इज इक्वल टू हमारे पास क्या मिल जाएगा, AE अपॉन EC मिलेगा। और इसी चीज को तो हम लोग को प्रूव करना था कि यदि हमारे पास एक पैरेलल लाइंस क्या करेगा कि किसी एक साइड्स के पैरेलल होगा तो क्या करेगा, दोनों अदर साइड्स को क्या करेगा, सेम रेशियो में क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो ये प्रूव करना था, यही हमारे पास क्या था, थेल्स थ्योरम, जो एक थेल्स ग्रीक मैथमेटिशियंस हैं उनके द्वारा ये हमारे पास क्या दिया गया था, ये थ्योरम दिया गया था। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, कि आप लोग कॉपी में अच्छे तरीके से इसको राइट डाउन करिए और एक दो बार आप लोग क्या किए, ट्राई कीजिए बनाने का। सो थैंक यू। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।